Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing great. First of all, I would like to thank all of my subscribers जो मेरी सभी information और मेरी suggestions को follow करते हैं and वो मुझे appreciate करते हैं. Thanks a lot. लेकिन उनका एक क्वेरी भी रहती है कि वो मेरे सभी सजेशंस मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, स्टिल दे डोंट गेट ग्लोइंग हेल्दी स्किन, दे स्टिल हैव वेरी डर्टी लुकिंग एंड डल स्किन. उसके पीछे एक वेरी इंपॉर्टेंट एक रीजन है जिसको आज मैं डिस्कस करूंगी. एवरी सेकेंड और थर्ड गर्ल या आजकल तो बॉयज भी बहुत कॉन्शियस हैं फॉर देयर लुक्स, उनकी यही शिकायत रहती है कि हम सभी कुछ फॉलो करते हैं, हम बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, ब्रेकफास्ट प्रॉपर्ली लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, स्टिल उनकी जो स्किन है वो बहुत अनहेल्दी लगती है. तो इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट एक जो रीजन है जिसको मैं सॉल्व करती हूँ वो है अनहेल्दी गट. दे हैव अनहेल्दी गट, यानी कि गट यानी आपकी आंतें, स्पेशली आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी जो बड़ी आंत रहती है विच इज कॉल्ड सीकम. दिस हैज गॉट trillions of bacteria, जिसमें most of them are good bacteria which are very good for your health, जो हमारे भले का काम करते हैं. उसमें इम्यून सेल्स भी होती हैं हमारे आंतों में, बैक्टीरियाज होते हैं और जो इन्फेक्शंस को हटाते हैं, हमारी इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेट करते हैं विद नर्व्स और उसके साथ ही ये पूरा आपका सिस्टम को मैनेज करते हैं. इसलिए मैं कहती हूँ कि उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए. सबसे पहले अगर आपका अनहेल्दी गट है तो इसको कैसे पहचाने आप, तो सबसे पहला जो है आपका अपसेट स्टमक. अपसेट स्टमक यानी आपका पेट हमेशा पेशेंट का जो है गड़बड़ रहता है, यानी कि ब्लोटिंग, पेट का फूलना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, उनका पेट साफ नहीं होता है. जब पेट साफ नहीं होगा, यानी जो हमारी गट होती है, दिस एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स, दिस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, यानी जो बॉडी वेस्ट है उसको एलिमिनेट, शरीर से निकालना. अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो जो वेस्ट है ऑलरेडी आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वो टॉक्सिन्स, जिसकी वजह से आपकी स्किन अनहेल्दी दिखती है, वो न्यूट्रिएंट्स मिलते ही नहीं है उसको. तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसका क्योर करना जरूरी होता है, तो प्लीज टेक इट सीरियसली. दूसरा होता है अनइंटेंशनल इंक्रीज और रिडक्शन इन द वेट. हो सकता है किसी पेशेंट का ऐसे यूं ही बेवजह से वेट बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, या पेशेंट बहुत कुछ खा रहा है लेकिन स्टिल वो अंडर वेट है, उसका वेट बढ़ ही नहीं रहा है, अनहेल्दी, बहुत दुबला पतला सा लग रहा है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे. अनहेल्दी गट है, बैक्टीरिया प्रॉपर नहीं है. दूसरा हो सकता है कि वो एब्जॉर्प्शन जब प्रॉपर नहीं हो रहा है तो बॉडी की जो नीड्स हैं वो बढ़ रही हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा भूख लगती है, विच लीड्स टू अनहेल्दी ईटिंग या ओवर ईटिंग. ओवर ईटिंग की वजह से वेट बढ़ने लगता है, समझ में नहीं आता है कि क्यों बढ़ रहा है. और इसके बाद जो आपको दूसरी चीज लगेगी दैट इज डिस्टर्ब स्लीप एंड फैटीग, यानी कि आपकी नींद पूरी ना होना, हमेशा थका थका सा लगना, क्योंकि इसकी वजह है सेरोटोनिन. सेरोटोनिन इज अ गुड हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर स्लीप एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्रेन. अगर आपको ये ये जो सेरोटोनिन है इसका प्रोडक्शन होता है आपकी आंतों में. अगर आपकी अनहेल्दी गट है तो इसका प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी नींद हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, आपको हमेशा थका थका सा लगेगा. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया रिलेटेड टू स्किन, दैट इज स्किन इरिटेशंस. एक्जिमा होना, एलर्जीज होना, स्किन पे खुजली होना, ये भी इस अनहेल्दी गट के ही वजह से होता है. ऑटो इम्यून डिजीजेस का होना, ऑटो इम्यून डिजीज यानी जब हमारी बॉडी अपने ही खिलाफ काम करती है, जैसे विटिलिगो यानी कि सफेद दाग, सोरियासिस, ऐसी काफी कई प्रॉब्लम्स हैं जिसका डॉक्टर कहते हैं इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है. लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, इसका भी एक कारण अनहेल्दी गट है. अगर आपके बैक्टीरिया प्रॉपर नहीं, हेल्दी नहीं है, तो दिस कॉजेज सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन इनटू द बॉडी और पूरा इम्यून सेल्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा. जब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा, दिस लीड्स टू ऑटो इम्यून डिजीजेस. तो कितना इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेन हेल्थ ऑफ योर गट, तो इसको आप सीरियसली जरूर लीजिए. अब अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स आपके देखते हैं, अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको लगेगा अब क्या किया जाए, तो इसके लिए अब सॉल्यूशंस मैं बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपनी नींद को प्रॉपर लीजिए, प्रॉपर 7 to 8 आवर्स स्लीप, टाइमली स्लीप, गहरी अच्छी नींद है वो लीजिए. इसके लिए आपको स्ट्रेस हटाना पड़ेगा, सो प्लीज रिड्यूस
स्ट्रेस को कम करने के लिए काफ़ी कुछ मैं बताती रहती हूँ आपको, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, किसी भी तरह की एक्सरसाइज है, तो ये सब आप कीजिए और बी ऑप्टिमिस्टिक। इसके बाद है हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। जो पानी होता है वो हमारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, हमारी म्यूकोजल लाइनिंग्स जो रहती हैं आंतों की उसको क्लीन अप करता है, और 2 से 3 लीटर पानी आप डेली लीजिए। डाइट में आप फाइब्रस फूड लीजिए, फाइबर यानी कि रेशे वाला, हरी सब्जियां, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सब इंक्लूड कीजिए। हैव प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड फूड, इसको अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कीजिए। एंड प्लीज रिड्यूस शुगर फ्रॉम योर डाइट। तला भुना, फ्राइड, फैटी फूड, इन सबको अपने खाने में से हटा दीजिए बिल्कुल। धीरे धीरे आदत पड़ेगी, धीरे धीरे रिड्यूस कीजिए। जब आपका गट हेल्दी हो जाएगा आपको बहुत चेंज नजर आएगा, आपको खुद से अपनी स्किन हेल्दी लगने लगेगी। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई प्रिस्क्रिप्शन इज प्री एंड प्रोबायोटिक्स, जिसकी वजह से आई गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। जितने भी उनका सिस्टम है वो सब रेगुलेट हो जाता है पेशेंट का। सो प्री एंड प्रोबायोटिक्स आजकल हर जगह इन द फॉर्म ऑफ सैशेट्स, पाउडर्स एंड कैप्सूल्स के फॉर्म में अवेलेबल है। तो प्लीज ये अच्छे से किसी भी अच्छे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप लीजिए, क्योंकि आजकल मार्केट में हर तरह के प्री एंड प्रोबायोटिक्स आए हैं, तो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इसके बाद नेचुरली आप ले सकते हैं, दही है, मट्ठा है, विच हैज गॉट लैक्टिक एसिड, तो नेचुरली आपको ये बैक्टीरियाज मिलेंगे। इसके बाद आप फर्मेंटेड फूड खा सकते हैं। फर्मेंटेड यानी खमीर उठा हुआ, like you have ढोकला, idli, dosa. You can have a lot of these foods which will help to maintain health of your gut. तो please take the health of your gut very seriously. अगर आपका पेट ठीक नहीं है, आपको कुछ भी इनमें से दिक्कत है, तो प्लीज इसको सीरियसली लीजिए, बिकॉज दिस इज so much related to having healthy or unhealthy skin से related है, तो उसको आप डॉक्टर के पास जाइए एंड फॉलो ऑल माई सजेशंस। सो होप कि आज से आप ये सब फॉलो करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। टिल देन, बाय।